वेलकम टू आवर चैनल आर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या कर रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग A1 A2 A3 आर इन AP, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। मतलब जो है ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ an इक्वल्स टू 3 + 4n और दूसरा एक्सप्रेशन है 9 - 5n। इसको पहले ये शो करना ये AP में है या नहीं है, उसके बाद हमको शो करना है इसका, तब हमको फाइंड करना सम ऑफ 15 टर्म्स। तो सबसे पहले बात हम लोग क्या लेंगे, ए नंबर लेंगे, 1 नंबर सॉल्यूशन 1। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ an इक्वल्स टू 3 + 4n और पता करना ये AP में है नहीं, मतलब A1 A2 निकालना पड़ेगा। A1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1, जहाँ n है वहाँ क्या बैठाएंगे, पहले 1 बैठाएं, 4 × 1 = 4, 4 + 3 7 हो जाएगा। A2 इक्वल्स टू कितना होगा 3 + 4 × 2, 4 × 2 = 8, 8 + 3 11। इसी तरह A3 इक्वल्स टू 3 + 4 × 3, 4 × 3, 4 × 3 = 12, 12 + 3 15। चलिए फिर नेक्स्ट A4 इक्वल्स टू 3 + 4, 4 × 16, 16 + 3, 16 + 3 19। खैर इसी तरह हम लोग निकालते रहेंगे एंड टर्म्स तक। देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम है कि नहीं। अगर कोई भी टर्म्स एपी में कब होता है सीक्वेंस, जब उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। हम लोग जो है डी निकालेंगे, क्या होगा A2 - A1 मतलब 11 - 7 = 4। उसी तरह A3 - A2 इक्वल्स टू कितना है 15 - 11 = 4। A4 - A3 मतलब 19 - 15, मतलब सभी कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, सेम हुआ। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिंस CD is same in every time in the sequence or series, so the terms are in AP। हम लोग टर्म्स को एपी में क्यों कहेंगे, क्योंकि सभी टर्म्स क्या है, मतलब जो है एपी में, मतलब एपी क्या फॉर्म हुआ, एपी फॉर्म हुआ 7 11 15 19, इसी तरह एन टर्म्स तक निकलते रहेगा, है ना। मतलब एन अब निकालना है S15, क्या क्या फिर करके इसका 15 टर्म्स का सम निकालना। S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, मतलब 15/2 इंटू 2a मतलब यहाँ a कितना है, ये तो यहाँ 7 है, क्योंकि एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 7, प्लस n - 1 इंटू दी, n क्या है 15 है, 15 - 1 इंटू डी। आपको एस एन का फॉर्मूला याद है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू तो निकल गया 4। अब हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे 15/2, 7 × 2 = 14। चलिए 15 - 1 इक्वल्स टू 14, 14 × 4 = 54, सॉरी 56। अब हम लोग क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई जोड़ लेते हैं, 8 हो जाएगा, 4 और 6 और 4 10, 5 1 6 और 1 7, कट जाएगा 35 टाइम्स में, बराबर कितना होगा 15 × 35, बराबर कितना होगा सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 5 = 75, कैरी 7, 15 3 = 45, 45 और 7 52, मतलब 525 आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इससे हम लोग क्या करिए, इसका जो है एपी भी फाइंड कर लिए और सम ऑफ 15 टर्म्स में निकल गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 3 नंबर का। अब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एरेज कर रहा हूँ। पहले ये दिखाना है कि ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये एपी में होगा कि नहीं होगा। अगर एपी में है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जो है हम लोग लिखेंगे नहीं, एपी में नहीं है तो फिर सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकलेगा। 2 नंबर में दिया हुआ an इक्वल्स टू 9 - 5n। पहले इसका a1 निकालते हैं, मतलब 9 - 5 × 1 इक्वल्स टू 9 - 5 इक्वल्स टू कितना होता है 4, है ना। उसी तरह A2
9 माइनस 5 इंटू 2 मतलब 9 माइनस 10 इक्वल्स टू -1। A3 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 15 इक्वल्स टू -6। इसी तरह चलते रहेगा। A4 तक निकाल लेते हैं। 9 माइनस 5 4 जा 20 9 माइनस 20 इक्वल्स टू -11। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। D इक्वल्स टू कितना होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 4 नहीं -1 और -4 बराबर -5 हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों साइन क्या होगा आपस में एड हो जाएगा। A3 माइनस A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A3 है -6 और A2 है -1। -6 -1 -6 और -1 दोनों जुड़ेगा कितना होगा, नहीं माइनस यहाँ डबल टाइम्स माइनस होगा तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। -6 और +1 5 हो जाएगा, वो भी -5 क्योंकि यहाँ क्या है -6 है। उसी तरह A4 माइनस A3 इक्वल्स टू -11। उसके बाद जो है यहाँ बचे क्या माइनस, फिर -6 क्या हो जाएगा -6 +6 इक्वल्स टू -5। मतलब तीनों ही कंडीशन में क्या होगा डी का वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। अब हमको क्या निकाल, जब डी का वैल्यू सेम हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस सिंस CD is same in every time so the sequence is in AP। सीक्वेंस क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। और फिर AP क्या मिला, AP मिला हमारा फर्स्ट टर्म में क्या निकला है -4 है, फिर -1 -6 -11। इसी तरह सम एन टर्म्स तक निकाल लेंगे। अब निकालना है इसका 15 टर्म्स का सम, तो मतलब S15 इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। मतलब n/2 इंटू 2a a कितना है 4 है, प्लस n-1 इंटू 2 n-1 मतलब 15 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकला -5 कर लेंगे। अब क्या हो जाएगी 15/2 इंटू 4 2 जा 8। ये जो है 15 -1 इक्वल्स टू 14 5 जा 70 लेकिन आगे क्या होगा माइनस होगा। माइनस क्या होगा क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई किया गया ना। अब क्या कर लें 15/2 इंटू अब 70 में से अगर, क्योंकि अब एक्चुअली में मैग्नीट्यूड 70 बड़ा है 8 छोटा, एक्चुअली में सबका सब उल्टा करेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड है उसका आ जाएगा 62 हो जाएगा। 2 3 जा 2 1 जा मतलब -15 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाए 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45 और 1 46 -465 हो जाएगा आंसर, है ना -465 आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या कर लिया हमने क्वेश्चन 10 को सोल्व कर। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि देखना है कि ये एक्सप्रेशन जो है एपी में है कि नहीं। कुछ टर्म्स निकाले, सपोज कि हमने A4 तक निकाला, A5 भी निकालती कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जांच कर टेस्ट तो हो जाना चाहिए एपी में है या नहीं। जब एपी में हो जाए तो एपी मिल गया, क्योंकि हमारा एपी A1 A2 A3 मतलब वो जो रियल तो एक्सप्रेशन पता नहीं चल रहा था ना, एक्चुअली इससे ना पता चल रहा है एपी में है कि नहीं। तो ये निकाल लिया, उसके बाद 15 टर्म्स का सम निकाले। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन दे दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।